टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मुकाबला में आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ऐलान की जो आज बीजेपी हेडक्वार्टर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। आज बीजेपी हेडक्वार्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करने के लिए महिला कार्यकर्ता जुटी थी। बीजेपी ने जश्न के तौर पर इसे सेलिब्रेट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो बता रहे थे कि महिला सशक्तिकरण की उनकी गारंटी का ही नतीजा है कि 3 दशकों से लंबित पड़ा हुआ महिला सशक्तिकरण का ये बिल, महिला आरक्षण का ये बिल अब पास हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जो लोग कल तक बिल की कॉपियां फाड़ा करते थे, जो लोग कल तक सदन में महिलाओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणियां किया करते थे, आज वो लोग हमारे साथ खड़े होने पर मजबूर हो गए हैं। यही वजह है कि बिल सर्वसम्मति से पास हो गया है। तो क्या 2024 की टोन प्रधानमंत्री ने सेट कर दी है? क्या 2024 के लिए बड़ा इशारा प्रधानमंत्री ने दे दिया है? इसी पर करेंगे आज की चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा। हमारी संसद में भी नारी शक्ति का महत्व दिखा है। सारे दलों को इस बिल का समर्थन करना पड़ा है। आप मान लीजिए यही लोग हैं जो पहले बिल फाड़ा करते थे, आज उनको बिल को समर्थन करना क्यों पड़ा? क्योंकि देश भर में पिछले 10 साल में महिला एक शक्ति बनकर के उभरी है और हमने संसद में पहुंचने से पहले देश में सामर्थ्य जुटा दिया ताकि संसद में कोई हिल न पाए। इसका पूरा प्रबंध करके हम सदन में गए। ये आप ही के सामर्थ्य पर भरोसा करके मैं गया था, ये आप ही की शक्ति पे भरोसा करके मैं गया था और आपकी शक्ति ने रंग दिखा दिया कि सभी राजनीतिक दलों को इस काम में जुड़ना पड़ा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ये कह रहे थे कि हमने ऐसी रणनीति बनाई या हमने ऐसा काम किया कि सारे के सारे विपक्ष को हमारे साथ सदन में एक साथ आकर खड़ा होना पड़ा। इसी पर आइए करते हैं चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेरे साथ हैं चारू प्रज्ञा, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। मेरे साथ अजय कुमार हैं, स्पोक्सपर्सन LJPR। मोहम्मद आसिफ साहब हैं, लीडर कांग्रेस, और धर्मवीर चौधरी हैं, लीडर BSP। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चारू प्रज्ञा जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ, यही वजह है कि लोकसभा और राज्यसभा में ये जो बिल है वो लगभग निर्विरोध तरीके से पास हो गया। लेकिन जहां आपको विपक्ष की सराहना करनी चाहिए, वहां सराहना की जगह टोंट क्यों मारा जा रहा है? ये क्रेडिट आप लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि सब कुछ हुआ तो आपकी वजह से हुआ? नमस्ते प्राची जी। यहाँ पे कोई क्रेडिट वॉर नहीं चल रहा है प्राची जी। यहाँ पर हम केवल रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं इस देश की जनता को, इस देश की महिलाओं को। ये क्रेडिट वॉर में तो विपक्ष फंसा रह गया। कोई कहता है ये सोनिया जी का काम है, कोई कहता है ये राजीव जी का काम है। मोदी जी इससे ऊपर हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस बार मोदी जी ने इस बिल को तब टेबल किया जब वो गारंटी ले सकते थे कि ये बिल पास होगा। ये मेयर लिप सर्विस नहीं थी, ये केवल एक दिखावे की कोशिश नहीं थी। उन्होंने इस बिल को लोकसभा में भी पास कराया, इस बिल को राज्यसभा में भी पास कराया। केवल 2 लोगों ने इस बिल के लिए वोट नहीं दिया, पर उन 2 लोगों के बारे में भी मैं कुछ नहीं कहना चाहती। हमारी खुशी के दिन पे वो काले टीके का काम कर रहे हैं, उनको रहने दीजिए। देखिए, ये सिचुएशन इतनी आसान होती ना प्राची जी, तो आज हमको लड़ाई लड़ने में 27 साल नहीं लग गए होते। 27 साल पहले ये बिल पास हो गया होता। तो जहां क्रेडिट ड्यू है वहां क्रेडिट देना पड़ेगा। मोदी जी ने एक ऐतिहासिक कार्य किया है। एक ऐतिहासिक दिन पर हमारे नए संसद में जो पहला बिल पास हुआ, वो महिला लीजिए ना। अगर विपक्ष आपके साथ आकर खड़ा हो गया अच्छी है, बात अगर है, विपक्ष आपके अच्छी साथ बात है, कंधा और होना भी चाहिए, तो होना भी चाहिए। ऐसे क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप लोग कि ये आपकी वजह से है कि देखिए विपक्ष भी आपके साथ आकर खड़ा हो गया? ये विपक्ष का अपना विवेक है, अपने मुद्दे हैं, अपनी समझ है। प्राची जी, एक बात मुझे बताइए, अगर विपक्ष सच में सरकार के साथ खड़ा है तो डिबेट की वजह क्यों है? क्यों है डिबेट की वजह? अगर विपक्ष ने सच में अगर फेवर के लिए वोट डाला है, यहाँ आज डिबेट ही नहीं होता। यहाँ हम एक दूसरे को मुबारकबाद देके ये कह रहे होते कि एक बहुत बड़ा बिल पास हो गया और भारत ने इतिहास रचा। ये डिबेट इसीलिए है क्योंकि विपक्ष ने बटन तो दबा दिया, पर दिल उनका आज भी वही है जहाँ 27 साल पहले अटका रहा करता था। आज भी उनकी बातें वही है। आज भी वो इस बिल को अचकनों में अटका के रखना चाहते हैं और देश की जनता को बुद्ध बनाना चाहते हैं। स्वस्थ लोकतंत्र की एक पहचान है ना चारू प्रज्ञा जी, वो आपके साथ हैं।
लेकिन कुछ सवाल हैं विपक्ष के जो सरकार के सामने रख रहा है, बिल्कुल। इसमें आपत्ति कहाँ है? और सरकार ने हर एक सवाल का बिल्कुल डिटेल में जवाब दिया है। सरकार ने तो जवाब दिया है, मैं भी उन जवाबों को देने के लिए तैयार हूं। आप मुझसे एक एक करके प्रश्न पूछिए, मैं आपको लॉजिकल और बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल जवाब दूंगी। हम हवाई फायर नहीं करते ठीक है, विपक्ष की मोहम्मद तरह। आसिफ जी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तय कर चुके थे कि महिला आरक्षण बिल लेकर आना है, और आप लोगों को भी ये पता था कि कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें ये बिल तो आकर रहेगा, क्योंकि फ्लोर पर मैनेजमेंट इतना अच्छा है और संख्या बल मोदी सरकार के पास इतनी है कि आप लोगों की जरूरत नहीं है? यही वजह है कि आप भी उनके साथ आकर खड़े हो गए कि चलिए साथ दे देते हैं, सवाल तो हम उठाते ही रहेंगे पीछे से। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही महिला बिल के फेवर में थी और तमाम हिंदुस्तान के लोग महिलाओं के लिए बिल लाना चाहते थे, अकेली भाजपा नहीं। अगर भाजपा ही महिलाओं को सम्मान करती तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। जिस तरीके से कुछ दिन पहले हमने हालात देखे और महिलाओं को लेकर ही भाजपा की नीति देखी, कोई भी महिला सांसद मंत्री महिलाओं को हक में बोलने के लिए खड़ी नहीं हुई। जब जब सत्ता को लगा कि इंडिया गठबंधन मजबूत होता जा रहा है तो नई नई चीज़ें करते रहे। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी आपको कि आनन फानन में आपको विशेष सत्र बुलाना पड़ा? कुछ दिन बाद सत्र था, आपको 9 साल के लिए अटकाना था तो उस सत्र में इस बिल को ले आते। आपने सिर्फ अपने लिए माहौल बनाने के लिए इस बिल को लेके आए, और बिल को लाने के बाद में आपने कहा पहले जनगणना होगी उसके बाद ये बिल आएगा। ये गारंटी नहीं दी आपने कि 9 साल बाद भी आएगा या नहीं आएगा। अरे मोदी ने गारंटी ली है, नहीं, आपने मोदी जी सुना की गारंटी की, एक मिनट चारू जी, मोदी जी की गारंटी की तारीफ करूंगा। उन्होंने 14 में कहा था मैं 2 को रोजगार दूंगा, मैं और 15 नहीं लाख दिए। बैंक खातों में दूंगा। नहीं एक मिनट दिए। सुनिए, जब मैं वही कह रहा हूँ, दिएगा तो रिकॉर्ड दे दीजिएगा। नहीं दे रही मैं रिकॉर्ड। 15 लाख रुपए खातों में दूंगा, मैं किसाई की आय दुगनी करूंगा 2022 तक। आप बता दीजिए। मैं बता दूं? मैं पार्लियामेंट में जाते वक्त सबसे पहले जब पार्लियामेंट को चर्चा किया तो उन्होंने कहा देश की पार्लियामेंट के अंदर जितने भी करप्ट जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं उनके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का नाम बता दीजिए जो मोदी जी ने 10 साल के अंदर बनाई हो। और दूसरा, एक ऐसा शख्स आज भाजपा के अंदर सबसे ज्यादा लोग हैं जो करप्ट और क्रिमिनल मुकदमों के अंदर शामिल है, मोदी जी के बगल में बैठते हैं वो। तो आपका मैं यही कहूंगा ये जुमला है, चुनावी जुमला है। आप इंडिया ठीक है, गठबंधन देखिए, से इतना बाकी घबरा मसलों गए, पर तो मैं आप रोज नई नई चर्चा बात कर करने रही हूँ। लगे। एक सेकंड मोहम्मद आसिफ जी, जी। मैं बाकी मसलों पे तो रोज चर्चा करती हूँ। आज चूंकि महिला आरक्षण पर हम चर्चा कर रहे हैं तो महिलाओं को कम से कम 2 दिन तो दे दीजिए, उन पर कम से कम थोड़ी तो चर्चा कर लीजिए। मैं आपसे ये पूछ रही थी, महिलाओं के मैं लिए आपसे हमने- ये पूछ रही थी, नहीं, महिलाओं के सम्मान के मैं लिए आपसे हमने ये आगे- पूछ रही भी थी, हैं। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि चाहे वो आगे विंटर सेशन में आए चाहे वो विशेष सत्र में आए, काम तो अच्छा है ना जो मोदी सरकार ने करके दिखाया। आपको तो खुश होकर साथ देना चाहिए ना, साथ भी दे रहे हैं लेकिन शर्तों के साथ। हम ये तो तो वो उसी- बात रही हम कि तो मोहब्बत उसी भी दिन करेंगे लेकिन चेहरा हम देखने तो से उसी बिल्कुल दिन इनकार खुश हो गए करेंगे। थे जिस दिन महिलाओं को नगर पालिका और पंचायत में 50% आरक्षण मिला बस और उसी दिन महिलाओं खुश हो गए को थे, उससे आगे ओबीसी कुछ को करने उसके की अंदर जरूरत शामिल नहीं किया थी गया। आपको। आज आपने ओबीसी को बाहर कर दिया। आपने अगर ये इसी बिल के बाहर अंदर नहीं किया, आरक्षण मोहम्मद मिलता आसिफ जी, एक नहीं सेकंड, मिलता एक सेकंड, तो बेहतर सर। होता। मैं सर, कहूंगा एक मिनट सर, अगर जी। ओबीसी पर चर्चा करना चाहते हैं तो फिर आप बताइए 2010 में जो आपने बिल तैयार किया था उसमें ओबीसी का जिक्र क्यों नहीं था? आप भी करते ना ओबीसी का जिक्र। ऐसा तो नहीं है कि ओबीसी अभी पहली बार कास्ट जुड़ी है हमारे देश में, पहले से ओबीसी समाज है। मैं उसकी मिसाल दूंगा ना आपको। राज्यसभा के अंदर 93 एमपी है भाजपा के। आप ये बता दिए दलितों के लिए आरक्षण नहीं है। कितने दलित एमपी है भाजपा के राज्यसभा के अंदर? इसीलिए आरक्षण की जरूरत है। आरक्षण होगा तो अपनी नुमाइंदगी करेगा अच्छा, पार्लियामेंट में जाके, विधानसभा मैं- नहीं होगा, मैं नहीं आपसे- कर पाएगा। प्राची जी, मैं कभी आपसे भी ये दोनों बात बातों का करूंगी, मैं जवाब- आपको ओबीसी की चिंता अपने टाइम पर क्यों नहीं हुई थी, अपने टेन्योर पर क्यों नहीं हुई थी? आज जब अगर आप ओबीसी के इतने हितैषी हैं तो उस वक्त आप हितैषी क्यों नहीं थे? अरे तो सर उसके बाद आपको पूरे देश भर में भी लागू करना था ना। 2010 में आप राज्यसभा से तो पास करा पाए लेकिन दबाव में आपने लोकसभा में पेश ही नहीं किया। हमारा संख्याबल लोकसभा में इतना 27 नहीं था, सालों से हमारे सदन इंतजार के कर रहे अंदर थे, राज्यसभा में तो पास कराया था ना आपने। पास कराया। प्राची जी, मुझे उसके अलावा 20 क्या सेकंड कोई जवाब और बिल देने का पास नहीं समय हुआ आपके दीजिएगा, टेन्योर प्लीज। में? राज्यसभा में हमने बिल पास करा, मैं संख्या बल था। बहुत छोटा सा टाइम जी बहुत जल्दी से। पहले तो ये समय की बात करते हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने संसद में ये कहा है कि 2029 तक लागू होगा, हमारी गारंटी है। आज आप इसको पास करा दीजिए। तो जिसको आप जुमला बोल रहे हैं वो सरकार ने रीजन दिया है और रीजन मैं आपको बताती हूँ क्यों दिया है। आप क्या चाहते हैं, सरकार तय करे कि कौन सी सीट पे महिला लड़ेगी और कौन सी सीट पे पुरुष? क्या आप ठीक रहेंगे उस डिसीजन से? उसमें तो हल्ला और हाहाकार मचा देंगे ये देश में। देखिए एक संवैधानिक प्रक्रिया है, डिलिमिटेशन कमेटी है, उन्हें अपना काम करने दीजिए। जब मोदी जी कोई काम करते हैं वो पुख्ता काम करते हैं, आपकी तरह हवा में नहीं फायर करते। मैं फिर से ये कहना चाहूंगी, आप लोकसभा में ठीक है, इंट्रोड्यूस धर्मवीर तो चौधरी करके जी, देखते एक बिल, सेकंड, बस इंट्रोड्यूस तो करके देखते। अमित शाह जी ने कहा था 15 लाख जुल्मा है।
ये जुमला अमित शाह जी कहते हैं और कोई नहीं कहता। इसीलिए देश की जनता को लग रहा है जो बिल लेके आए लटकाने भटकाने के लिए लेके आए, आप जुमला लेके आए। लेकिन देश की वही जनता, वही महिलाएं खुशी भी मना रही हैं। वो तस्वीरें भी जरा मोहम्मद आसिफ जी आप देख लेते। खैर धर्मवीर चौधरी जी, गारंटी दे रही है मोदी सरकार, आज तो पीएम भी कह रहे हैं कि ये गारंटी है हमारी महिला सशक्तिकरण को लेकर। उसी का परिणाम है कि जो बिल 3 दशकों से अटकाया गया था, हमने उसे पास करवाया और महिलाओं को ये सबसे बड़ी खुशी हमने दी है। बिल्कुल बिल्कुल प्राची जी, मैं प्रधानमंत्री जी की बात का समर्थन करूंगा कि उन्होंने जो कहा उसको करके दिखाया। जो बिल पिछले 3 दशक से लटका पड़ा था और ये भारत की प्राचीन संस्कृति है, जो सनातन धर्म की संस्कृति है, मोदी जी ने उसी को आगे बढ़ाया। मैं उनके इस कदम का तहे दिल से स्वागत करूंगा। लेकिन प्राची जी, मैं इसमें एक अनुरोध भी करूंगा कि जहां जहां पर आज इंडिया गठबंधन की या एनडीए गठबंधन की जो सरकारें चल रही हैं, उसमें ये सुनिश्चित करें कि हम 33% महिलाओं को मंत्री बनाएंगे अभी इस बिल के तुरंत बाद। और जो 33% महिला हमारी सरकारी नौकरियों में है या जहां पर उनकी 33% उनको दिया जा सकता है, सरकारें अविलंब इसको लागू करें। और जो 33% का कोटा है उसको सरकार तुरंत भरे, चाहे वो किसी भी समाज की किसी भी वर्ग की महिला है, उनसे तुरंत उस कोटे को भरा जाए। तभी मोदी जी की कथनी और करनी में कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा और विरोधियों के मुंह बंद हो जाएंगे। ठीक है। जो 50% का कोटा मांगने वाली पार्टियां हैं, वो 50% आज घोषणा करें कि हम 50% महिलाओं को अपनी पार्टी में टिकट देंगे। आप करेंगे घोषणा? बिल्कुल करनी, सबको करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। नहीं सर, आप करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि 2019 के आंकड़े मेरे पास है, आपने कितने महिलाओं को टिकट दिए? आज बताइए, क्या आप घोषणा कर रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से हाँ। सारी पार्टियों से, इसमें कोई पार्टी छूटनी नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो 33% का कोटा है, जो बिल पास हुआ है राज्यसभा लोकसभा में, जो कानून बना है, इससे कोई पार्टी बाहर जा नहीं सकती। कोई भी पार्टी नहीं जा सकती। सभी पार्टियों को इस संवैधानिक जो कानून बना है उसका पालन करना चाहिए और सत डिलीवर करना चाहिए। तभी इन पार्टियों यानी आप ये कह रहे हैं कि इस बार जो चुनाव होंगे 2024 में, मैं देखूंगी कि बीएसपी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को कैंडिडेट बनाएगी, ज्यादा से ज्यादा टिकट देगी। आप ये कह रहे हैं? बीएसपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूं। उसमें बीएसपी भी आती है और सारी पार्टियां आती हैं। और जो वर्तमान में सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो 33% महिलाओं को मंत्रिमंडल में भागीदारी। ठीक है अजय जी, पूरा विपक्ष आपसे कह रहा है कि ये एक जुमला है और ये जुमला आप लेकर आए 2024 के लिहाज से तमाम समीकरणों को साधने के लिए। ना आपने ओबीसी महिलाओं का ध्यान रखा और ना आपने इसकी टाइमिंग को बताकर ये ध्यान रखा कि आप महिलाओं को कब तक देंगे ये आरक्षण। आपने ला तो दिया, बहुत अच्छी बात है, आपकी पीठ थपथपाई जा रही है, लेकिन अभी कितना इंतजार और करेंगी देश की महिला? नहीं, ऐसा है कि इस मसले पे विपक्ष का कुछ ये हाल हुआ है कि जी को कभी हमने बहलाया है ऐसे, जिन बातों को खुद न समझा उन्हें औरों को समझाया है। जब मोदी जी का सुदर्शन चक्र चला तो पहली बार तो संसद में अंदर नजर आए, नहीं तो बायकॉट करने से फुर्सत नहीं थी। जब संसद का विशेष सत्र बुलाया गया तो 1 नेशन और 1 इलेक्शन का भय सता रहा था। तो खैर, देर से आए दुरुस्त आए। लेकिन ये देखिए मोदी जी का जादू कि पड़ कटी कहने वाला और फाइल फाड़ने वाला दोनों आज एक साथ है मोदी विरोध के कारण। लेकिन महिला आरक्षण, महिला वंदे अधिनियम का विरोध करने की हिम्मत नहीं है। अब आप जो बात चैनल में और चैनल के बाहर कह रहे हैं, अगर इतनी हिम्मत थी तो संसद के दोनों सदन में ये बात आपने कही होती और बिल के खिलाफ वोट दिया होता। फिर हम समझते कि आपके कथनी और करनी में फर्क नहीं है। अब तो पनाह मांगने की जगह नहीं है। और ठीक कहा मेरे बीएसपी के भाई ने, चलिए हमारे इरादों पे आपको शक है, शक कीजिए, लेकिन आपने तो हमसे पूछा था राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, बता दी। हमसे कहा 370 का क्या होगा, करके बता दिया। हमसे कहा
डिमोनेटाइजेशन का क्या होगा करके बता दिया। तो हमने तो जो कहा है 2014 लेकिन सदन के अंदर जितनी कार्रवाई मैंने देखी, जितनी कार्रवाई मैंने देखी है, एक सेकंड सर, एक मिनट, मेरा एक सवाल ले लीजिए। मैंने जितनी कार्रवाई देखी उसमें विपक्ष के जितने भी नेता खड़े हो रहे थे वो ओबीसी का भी मुद्दा उठा रहे थे। वो आपसे कह रहे थे कि इसकी टाइमिंग भी बताइए, परिसीमन और आरक्षण की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी तो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बात कह रहे थे जो उन्होंने सदन के अंदर कही। संशोधन भी लेकर आया विपक्ष कह रहा है कि आपने हमारे संशोधन तक नहीं माने, लेकिन चूंकि हम महिला आरक्षण पर साथ खड़े हैं इसलिए आपका साथ दे रहे हैं। इसमें विरोध करने जैसी वाली बात तो नहीं थी कि ये विरोध कर देंगे। तो आपत्ति तो उन्होंने लगाई थी, वो भी सदन के अंदर। आपत्ति आपने लगाई तो आपत्ति का आधार बताइए ना। जैसा कि हमारी चारू प्रज्ञा जी ने कहा कि अगर हम ही तय कर दें कि किस सीट से महिला लड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या मौन रहेगा? बिना डिलिमिटेशन, आपको मालूम है कि जो डाटा इस वक्त हमारे पास मौजूद है या इलेक्शन कमीशन के पास वो 2011 का डाटा है। आप अगर उस पे चाहते हैं बता दें राहुल गांधी जी, अगर उसी पे ये चाहते हैं कि फैसला हो जाए तो सरकार उस पर विचार कर सकती है। धर्मवीर जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, फिर मैं आरिफ मोहम्मद मैं आजाद जी की बात पर ये जवाब दूंगा कि उसमें जब वो जाति जनगणना होगी तो उसमें आंशिक बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन अभी पैरामीटर 33% का जो सरकार ने पास किया उस पर सरकार अडिग रहे और उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करे। तुरंत कैसे इम्प्लीमेंट करे? सुप्रीम कोर्ट खामोश रहेगा क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या परवाना करे? आपको बता दें, भारत के संसद से बड़ा सुप्रीम कोर्ट नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट को लेकर सुप्रीम बहुत कोर्ट सारे की चिंता फैसले ना हैं। करें। आप ये जनता आपकी विरोधी बात के में सवाल हो किस सकता है तरीके से आपने ये जनता प्रधानमंत्री को देखा नजर आना इलेक्शन चाहिए, अच्छा, ये एक आपकी एक सरकारों में नजर आना चाहिए, चाहे वो आपकी सरकार हो, चाहे वो लालू जी के बेटे की सरकार हो, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट की अगर ये आदेश नहीं मानेंगे तो फिर आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते। चारों प्रज्ञा एक सेकंड दीजिए, बस एक सेकंड, मैं एक बात कह दूं। आपको शायद मालूम नहीं है, विदित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक पिटीशन लगी हुई है जहां मौजूदा SC ST और OBC की जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया है लोकसभा में, उस पे भी पुनर्विचार हो रहा है। कहाँ हैं आप? ठीक है चारू प्रज्ञा जी, तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। आज राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे परिसीमन और जनगणना की इतनी जरूरत नहीं है। आप चूंकि जातिगत जनगणना से हटना चाहते हैं, आप मुद्दा भटकाना चाहते हैं, इसलिए आप महिला आरक्षण बिल को लेकर आ गए, लागू आपको करना है नहीं। जी, दोनों बातों का मैं जवाब देती हूँ। प्राची जी देखिए, जो जातिगत जनगणना है वो एक अलग प्रक्रिया है और हमारी जो सरकार है सबका साथ सबके विकास की बात करती है। तो जिस दिन हम देश का विभाजन किसी के जाति और किसी के धर्म के आधार पे करने लगेंगे तो क्या हम एक वेलफेयर स्टेट कहाँ कहलाएंगे? ये तो विभाजन करना हुआ ना। हमारी सरकार की हर एक नीति सभी के लिए है, इस देश के हर एक नागरिक के लिए है, चाहे वो सिंपल चीजें हो, सिलेंडर देना, पानी का कनेक्शन देना, या वो बड़ी चीजें हो, चाहे वो किसी को बीमा देना हो, किसी को लोन देना हो, मुद्रा योजना हो, हर चीज इस देश के हर एक नागरिक के लिए है। ये पहली बात है। दूसरी बात ये कह रहे हैं अभी लागू कर दीजिए, एकदम लागू कर दीजिए। बताइए राहुल गांधी जी क्या करेंगे अगर सरकार ये कहती है वायनाड की भी सीट एक महिला के लिए रिजर्व कर देते हैं? अमेठी तो इनके हाथ से चली गई, आप सोच सकती है क्या हल्ला मचेगा? तो देखिए, इनको समझना पड़ेगा, एक प्रक्रिया है, काम करने का तरीका है, और वो काम करने का तरीका हम इस समय इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब महिलाएं हमारी संसद में आएंगी ना, वो वहां पर रहेंगी। और रही ओबीसी की बात, पहली बात तो इनको रोक कौन रहा है टिकट देने के लिए? हमारे यहाँ आज तक तो कोई कोटा था नहीं ओबीसी का, लेकिन उसके बावजूद अगर हमारी संसद में भारतीय जनता पार्टी के 37% सांसद ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, वो किसी कोटा से नहीं आते, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारी पार्टी विश्वास रखती है सशक्तिकरण का और समाज के हर एरिया में सशक्तिकरण का काम करती है। आप भी कर दीजिए। बल्कि मैं तो कहूंगी 33% में इतना फंसा क्यों रखा है? चारू प्रज्ञा जी, 50% टिकट दीजिए। आप और मैं, हम दोनों ही इस पर चर्चा कर रहे थे और दोनों बहुत खुश हुए थे जब महिला आरक्षण की चर्चा हुई थी। लेकिन महिला आरक्षण आपने झोली में डालते डालते ये कह दिया कि अभी और इंतजार करिए, अभी आपको 10 साल और इंतजार करना होगा, 15 साल और इंतजार करना होगा। ये जातीय जनगणना के चक्कर में फंसा तो दिया गया ना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कम से कम हमारे टाइम में जो हमने जनगणना की थी वही जारी कर दो। अगर आपको नहीं करना है, जनगणना नहीं करानी है, तो हमारे समय का ही लागू कर दीजिए।
तो आप प्राची जी एक बात समझिए, आज देश की जो पॉपुलेशन है जिस तेजी से बढ़ रही है, जब तक हम उसकी गिनती नहीं करेंगे हमें पता ही नहीं है देश में महिलाएं कितनी हैं। देखिए प्रैक्टिकल सी बात है, जब ये प्रक्रिया 2019 में शुरू हुई तो कोविड आ गया। 2020-21 हमारी दुनिया के 2-2.5 साल कोविड की वजह से कोई सरकार दुनिया में कहीं पर भी कोई काम नहीं कर पाई, हमारी प्रायोरिटीज कुछ और थी। अब इसकी शुरुआत फिर से होगी जिसकी गारंटी सरकार ने ली है। ठीक है तो मोहम्मद आसिफ जी, ठीक है मोहम्मद आसिफ जी, देखिए गारंटी भी सरकार ले रही है और एक पॉइंट जो गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे थे, चारू प्रज्ञा जी भी कह रही हैं और अजय जी भी कह रहे हैं कि अगर सरकार ही डिसाइड करने लग जाए कि कौन सी सीट रिजर्व होगी, कहां पर महिला आरक्षित सीट हो जाएगी और कहां पर पुरुष चुनाव लड़ेंगे, तो सबसे ज्यादा आपत्ति तो आपको ही होगी। अगर वायनाड मान लीजिए आरक्षित हो गई तो आप ही लोग कहेंगे ना कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, तो होने दीजिए परिसीमन, क्या आपत्ति है? यानी कि भाजपा प्रवक्ता को जो राहुल गांधी से इतना खतरा हो रहा है कि महिला हो जाएगी, जिक्र उनका ही है, बाकी किसी का नहीं है। रही दूसरी बात जनगणना की, आज इलेक्शन कमीशन के बाद पास में सारे एक मिनट जनाब आप रुक जाइए ना, जरा रुकिए तो शांति तो पकड़ी जरा, आपको सुन रहे हैं हम, आपको सुन रहे हैं, अब हमें सुनिए। आपने क्या उसका जवाब दे रहा हूँ आपको, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ आपको। इलेक्शन कमीशन के पास सारे आंकड़े हैं, कौन कितनी महिलाएं कितने पुरुष है, आंकड़े जारी करता है इलेक्शन कमीशन चुनाव के साथ में। जब उनके पास आज आंकड़े हैं तो आपको क्या दिक्कत हो रही है तत्काल प्रभाव से उसको लागू करने में? अच्छा, आपको क्या दिक्कत थी अभी 30 साल में, आपने क्यों नहीं लागू कर दिया? तो हमारे अंदर कमी आती है, हमारे का चुनाव लोकसभा में इंट्रोड्यूस हमने करने विधानसभा की में, हिम्मत नहीं हमने करी। राज्यसभा पास करा है, हमारा आपने जब तो हमारी लोकसभा जिस हमने में पास करा है ना, इंट्रोड्यूस करने की हिम्मत नहीं आज करी। आपने लॉलीपॉप देने के बाद में उससे बच रहे हैं। जनगणना की जरूरत ही नहीं है, इसको तत्काल प्रभाव से लागू कीजिए, जहां जहां सीटें उसको रिजर्व कीजिए, क्या दिक्कत है? सारा आंकड़ा इलेक्शन कमीशन में देखिए अजय जी कह रहे हैं पूरी आइसक्रीम आपको खिलाएंगे, यहाँ सिर्फ लॉलीपॉप देकर आपको खुश नहीं कर देंगे। लेकिन मुझे बताइए मालूम है किस तरीके से आपने महिलाओं के लिए सिलेंडर की, नहीं पूरी बात आपने होने नहीं देते, पूरी बात होने नहीं दे रहा, बीच में होने दे रही हूँ ना, होने दे रही हूँ। अब उनको मैं सिर्फ चुप करने के लिए तो बोल सकती हूँ ना, बोलना ना बोलना उनके ऊपर है। एक सेकंड सर, मोहम्मद आसिफ जी आपने बड़ी मासूमियत से कहा हमारे अंदर कमियां थी, हमें जनता ने हटा दिया। सर उन कमियों को आप समझ रहे हैं कि सामने वाला आपकी कहने भर से पूरा कर देगा? नहीं, देश की जनता पूरे, देश को मालूम है, जनता को मालूम, महिलाओं को मालूम है। आज जिस तरीके से उज्ज्वल योजना के नाम पे सिलेंडर दिए गए, आज हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं, सुन तो लीजिए भाई साहब, दिक्कत आपको हो रही है। अच्छा ठीक है, आपको दर्द महसूस नहीं हो रहा लग रहा है? बोलने दीजिए। गरीबी का दर्द महसूस नहीं हो रहा? किस तरीके से हिंदुस्तान की महिलाएं 1100 का सिलेंडर खरीद रही है, हिंदुस्तान की महिला दुनिया में सबसे महंगी गैस खरीद रही है। आपको कैसे दुख, गरीब आदमी का दुख होगा, इसीलिए आपको दर्द हो रहा है। गरीब आदमी की कोई बात करेगा, एहसास भाजपा को होगा, उनके सोचने वालों को होगा, समर्थकों को होगा। देश की जनता खुश है। आपने देश की जनता को गरीबी रेखा के नीचे लाके, जो 14 से पहले 30 की आबादी थी, उस पर 48 में लिया है। मैं तब से बात कर रहा हूँ ना, इसीलिए आपको दर्द हो रहा है। गरीब अच्छा चलिए ठीक है, एक एक करके बात करते हैं, एक एक दोनों से कह रही हूँ, एक एक करके बात करते हैं। मैं धर्मवीर जी आपके पास जा रही हूँ, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे, आप देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। एक तरफ जहां महिला सशक्तिकरण, महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार इस पूरे देश में चर्चा हो रही है और जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, तो वहीं रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर भी सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। सदन में जो कुछ हुआ उसको लेकर विपक्ष हमलावर हो चुका है। रमेश बिधूड़ी के इस बयान को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीएसपी सांसद दानिश अली ये कह रहे हैं कि उन्हें पूरा भरोसा है कि स्पीकर उनके साथ न्याय करेंगे और अगर न्याय नहीं होता है तो वो इस्तीफा दे देंगे। हालांकि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना स्टैंड साफ कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले पर खेद जताते हुए कहा है कि रमेश बिधूड़ी को ताकीद कर दिया गया है कि वो आगे से ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वहीं स्पीकर की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि अगर आगे से रमेश बिधूड़ी ऐसे बयान का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। यानी कड़ी चेतावनी की जो बात है वो लोकसभा स्पीकर की तरफ से कही जा रही है। लेकिन फिलहाल रमेश बिधूड़ी और दानिश अली के बीच में जो जंग है वो बढ़ती जा रही है और इससे पूरा का पूरा जो सियासी पारा है वो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सिरे ले रहे हैं कभी खड़ा होगा ये बता रहा हूं सर। ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज
बिदुर इसलिए जी। सर अभी मैं बताना बिदुर चाहता जी, you हूं, understood, अधीर sir? रंजन जी, अधीर रंजन जी अभी Please sit शोर down. मचा रहे थे, Danny लिस्ट Shelley. पढ़ रहे थे। Danny उस Shelley. लिस्ट में अधीर रंजन जी जब Please लिस्ट sit पढ़ down. रहे थे 1975 से Danny लेकर Shelley, अभी please sit तक, down. इसकी बात If नोट anything करते wrong- रहना जी, बाहर देखो। Wrong. जो लोग इनके साथ मिलके काम करते हैं वो रात को सोते कैसे हैं जब उनके साथी उनके बारे में इस तरह सोचते हैं। वो अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो तमाम मुसलमान कौम के खिलाफ इस्तेमाल हुए, सिर्फ एक ऑनरेबल एमपी के खिलाफ नहीं। इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के मुसलमानों के तहत सोच क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। नया पार्लियामेंट लेकिन वही पुरानी सोच, घटिया सोच। लगातार अब सियासत गरमाई हुई है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक एमपी की ऐसी कैसी भाषा हो सकती है और रमेश बिदूड़ी पर कार्रवाई कब होगी। चारू प्रज्ञा जी जब नई संसद में गए तो बड़ी बड़ी बातें कही गई। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि जो पुरानी संसद में आदतें थी वो छोड़नी होंगी और आपका व्यवहार ये बताएगा कि कौन सत्ता पक्ष की तरफ बैठेगा 2024 के बाद और कौन विपक्ष में बैठेगा। रमेश बिदूड़ी का ये बयान कितना शर्मनाक है। क्या सदन में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना शोभा देता है एक एमपी को? प्राची जी बिल्कुल नहीं, और इस का सहयोग कोई नहीं कर रहा है। मेरी पार्टी ने, मेरी पार्टी के मंत्री ने, हम सब ने इस बयान का खंडन किया है और इस बयान पे मैं और ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहती हूँ, जो गलत है वो सबके लिए गलत है और उनकी तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अभी जितने भी लोकसभा में या राज्यसभा में विपक्ष के जितने भी नेता थे जो हंगामा कर रहे थे, जो वो भी गलत है, जब स्पीकर को लगा, जब राज्यसभा अध्यक्ष को लगा कि ये गलत है, उन पर तुरंत निलंबन की कार्रवाई हो गई। अभी जब सबके सामने ये मामला आ चुका है तो कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हो रही है रमेश बिदूड़ी पर? प्राची जी, वो स्पीकर सर का प्रेरोगेटिव है, वो इसके ऊपर क्या कार्रवाई करना चाहें। देखिए, उन्होंने स्ट्रिक्ट वार्निंग तो दी है और रमेश बिदूड़ी जी कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है। आज जो ऑपोजिशन के लोग इस बयान को बार बार चला रहे हैं, वो अपने नेताओं के बयान को भी सुन लीजिए। मेरा ये मानना है दोनों तरफ से इस तरीके की गलत भाषा का और गलत बातों का प्रयोग हमारे संसद में नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने नेता को संभालने और सुधारने की जिम्मेदारी तो आप लोगों की है। रमेश बिदूड़ी, मैंने माना कि कोई वो सीरियल ऑफेंडर नहीं है, मैंने माना कि वो हर बार ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन आप देख रही थी भाषा की शैली और भाषा का स्तर किस कदर तक गिर चुका था। सदन के अंदर चेयर के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं रमेश बिदूड़ी। ऐसा भी क्या हो गया था जो भाषा की सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया? पार्टी तो कोई कार्रवाई करेगी ना उन पर? मैं जैसे ही मुझे पता चलता है इसके बारे में और प्राची जी, मैं आपको पक्का बताऊंगी। लेकिन पार्टी की तरफ से कोई सपोर्ट आपको दिखा? कहीं पर भी आपको ऐसा लगा कि उसको शील्ड किया जा रहा है? लेकिन शिकायत करने वाले अभी भी वो लोग हैं जो एक तरफ नजर उठा के देखते हैं, जब एक उंगली सामने उठाते हैं उनको ये दिखाई नहीं देता कि चार उंगली वो अपनी तरफ भी उठा के खड़े हुए हैं। लेकिन अभी तो सामने वाला ही ज्यादा कल्प्रिट नजर आ रहा है ना। आप दानिश अली ने क्या कहा क्या नहीं कहा, कम से कम अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल तो नहीं किया ना। आपकी पार्टी स्टैंड क्लियर है एकदम, लेकिन आप कवर शील्ड नहीं दे रहे, ऐसा कैसे कह सकते हैं चारू जी? कहाँ दे रहे हैं प्राची जी? कार्रवाई क्यों नहीं हुई? राजनाथ जी ने दिया क्या? विपक्ष का नेता, पार्टी में किसी ने भी दिया क्या? ऐसे समझिए, अगर कोई विपक्ष का नेता ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता तो आप नहीं कहती कि उसे पार्टी से हटाइए, उसे सांसद से उसकी सांसदी जानी चाहिए। आज ये मांग रमेश बिदूड़ी के लिए क्यों नहीं उठ रही? आप उठाइए मांग, लेकिन देखिए एक्शन लेने का काम हमारे ऑनरेबल स्पीकर सर का है और उनको जो ठीक लगेगा वो करेंगे। एंड लाइक आई सेड, वो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है। हम एक डिसिप्लिन पार्टी से आते हैं और अगर पार्टी की वार्निंग हमारे किसी भी कार्यकर्ता को जाएगी, वो एक सांसद ही क्यों ना हो, वो उसका ख्याल जरूर रखेगा। लेकिन वार्निंग देने से क्या काम खत्म हो जाता है? खैर, मैं आगे बढ़ रही हूँ। मोहम्मद आसिफ साहब, जैसे चारू प्रज्ञा जी कह रही हैं कि एक उंगली अगर आप दूसरे की तरफ उठा रहे हैं तो तीन उंगली आपकी तरफ भी उठ रही हैं। आपके नेता तो सदन में खड़े होकर महिलाओं के प्रति न जाने क्या क्या बयान देते हैं। जब उन पर कार्रवाई नहीं हो रही तो इन पर कार्रवाई की अब क्या उम्मीद करेंगे? आप बोले मैं बोलूं, उंगली एक ही आगे जाएगी, बाकी सारी हमारी तरफ आएंगी। जिस तरीके से अभी हम सुन रहे थे, सुनने के बाद में स्पीकर महोदय अपोजिशन के लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई क्यों करते हैं? उन्हें क्या भाजपा के रूप में स्पीकर बन के बैठे हैं? वो मर्यादा भूल जाते हैं। किस तरीके से हमने देखा, सदन के बाहर भी इनके नेता बोलते हैं, जब कोर्ट बोलता है इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, दिल्ली पुलिस को ऑर्डर करता है, दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करता है, 24 घंटे में जवाब दीजिए, रात को उस जज महोदय का ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये हमने अभी देखा है। तो ऐसा भारत, नया भारत शायद पहली बार है। ऐसा भारत महिलाओं के सम्मान के लिए हमने पहली बार देखा है कि लोग बलात्कार के मुकदमे में जेल से बाहर बार बार पैरोल पे आ जाते हैं। ऐसा भारत हमने पहली बार देखा है कि हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कुलदीप संघेर के लिए बोलते हैं ये नहीं कर सकता, उस महिला के परिवार को
4 लोगों को नहीं, जान आप देनी नहीं, पड़ती किसने कहा? है, जब जाके गिराइए। उस महिला को नहीं, सम्मान किसने नहीं कहा? दी। महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है ना, मैं महिलाओं उस के महिलाओं की सम्मान बात पर करूं बात मैं, कर रही क्या वो हूँ। महिला नहीं थी? लेकिन नहीं सर, वो कुलदीप या तो सिंह महिला जी, नहीं थी, आपके आंतरराष्ट्रीय सवाल बैठी है। वाजिब हैं, आपके सवाल एकदम वाजिब है। महिलाओं की कुलदीप बात- सेंगर मैं का वही मुद्दा कह भी रहा हूं, आपका जब वाजिब ये है, महिलाएं लेकिन पार्लियामेंट में मुख्यमंत्री का ये पहुंचेंगी, बयान। आबादी सब अपनी आवाज खुद प्राची उठाएंगी। जी, आज एक भाजपा की मिनट, एमपीओ एक ने, मिनट, महिलाओं ने मैं आ रही हूं इन चारों तमाम से। मामलों मैं आ में रही कोई हूं भी आवाज नहीं उठाई है। हाँ, मैं ये लेकिन कह रहा हूं। मोहम्मद आसिफ साहब, आपके तो खुद के कैबिनेट के मंत्री राजस्थान के सदन में खड़े होकर बोलते हैं कि इसलिए हम नंबर 1 है रेप में, क्योंकि हम पुरुष प्रधान राज्य हैं। उन पर भी कार्रवाई कर लीजिए। सबसे ज्यादा कार्रवाई कांग्रेस के लोग अगर बोलते हैं, उनके ऊपर सरकार चूकती नहीं है। क्या ये बात- कार्रवाई हुई? नहीं, कौन कह रहा कार्रवाई नहीं हुई? क्या ये सिर्फ कार्रवाई भाजपा हुई? के अंदर होता नहीं है। सर, मुझे कि नहीं भाजपा के पता, लोग बचाने में मुझे नहीं किस पता। तरीके से- नहीं, अरे सर हमें- सुनिए ना, यहाँ से अगर चंद शायद दूरी पे- मुझे नहीं चंद पता, दूरी पे शायद विभूषण मुझे के नहीं लिए पता, महिला आपको पहलवान, तो पता देश होगा की ना, सम्मानित महिला आपको है, पता जो होगा। हमारे पहले अवार्ड आप जीत के लाई कार्रवाई थी। बताइए। आप उनको बचाने के ब्रजभूषण लिए पर तमाम लोग लग गए, ब्रजभूषण पर तमाम सवाल भाजपा कर की लूंगी। MP पहले आप शांति नहीं, मैं धारीवाल पर जवाब- बताइए ना, मैं बता रहा हूं ना, क्या मेरी कार्रवाई बात की? पूरी जवाब दूंगा। बताइए, आप बताइए। पूरी नहीं जवाब दूंगा। अरे इस पर। बताइए ना, दीजिए पहले ना बात जवाब। पूरी दीजिए। अरे तो मेरे मैं दे रहा सवाल हूं तो ना, सुन लीजिए किस ना। तरीके से पूछा गया, मीनाक्षी लेगी भागने लगी। अभी आप शांति भागने धारीवाल लगी पर ना बिल्कुल बोलेंगे? के ऊपर। आप तो तमाम बोलेंगे? भाजपा के लोग महिलाओं को सम्मान जानते ही नहीं है। शांति धारीवाल पर बोलेंगे? हम सब पे बोलेंगे, कोई भी बोलिए। कांग्रेस का नेता होगा, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई होनी चाहिए। क्या और वो हुई? जेल में होनी होना- चाहिए और वो जेल में होना नहीं। चाहिए। आपने क्या मैं कार्रवाई कहूंगा की? जेल के अंदर अभी होना तक चाहिए जेल वो। में नहीं है सर, हम कह रहे कैबिनेट जेल में होना मिनिस्टर चाहिए है, वो। होने चाहिए से नहीं, आपकी हाँ, सरकार है। हम इनकी तरह अभी नहीं तक है। कैबिनेट कहें कुछ, मिनिस्टर करें है कुछ। ना, अभी तक आपने महिलाओं के कार्रवाई लिए नहीं बहुत की। अच्छा बोले। कार्रवाई जब महिलाओं नहीं के की सम्मान है की अभी बात तक होगी, आपने। तो भूल जाए ठीक महिलाओं के है, सम्मान अजय की जी बात। एक सेकंड, बस 1 मिनट रुक जाइए चारों से। 10 सेकंड। अजय जी, ये जो सांसद की भाषा पर मैं सवाल खड़े कर रही हूँ, ये कितना शर्मनाक है कि आपने स्तर को इतना गिरा दिया सदन के कि आप दूसरे एक सांसद को, जो आप ही की तरह जनता के वोट से जीत कर आया है, आप उसे ऐसी भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और पार्टी कह रही है कि हमारा स्टैंड क्लियर है, हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे। अरे कार्रवाई कब करेंगे? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, आप चिंता न करें। लेकिन सवाल इसके साथ एक और है, छलनी पूछे सूप से कि तुझ में कितने छेद हैं। राहुल गांधी अभी कोर्ट से सजा पाए हुए हैं, मोदी जी के बारे में क्या टिप्पणी की? यहाँ तो एक सांसद है, यहाँ तो एक पार्टी का अध्यक्ष है मोदी जो जी ने ऐसी क्या-क्या टिप्पणी टिप्पणी बीच की? में न नहीं, बोलिए। आप सोनिया गांधी जी के बारे में परकटी कहे अगर जाने आप वाले वो टिप्पणी आपको नजर सोनिया नहीं आती, गांधी वाले के उसको साथ विधवा बैठे बोल हुए के हैं, बोला जाए, कुर्सी जब से लगा गाय के। बोला जाए, अब देखिए, आपको अच्छा अब लगेगा। या तो अरे अपने नहीं, आप नहीं बहुत बोला अच्छा जाएगा, लगेगा, आपका फिर मतलब बोल करा हुआ बोल narrative सुन है। लीजिए। हाँ, बोलिए, तो बोलिए। मतलब कह कौन रहा है, यह भी देखना चाहिए कि जो छलनी है ना, जिसमें हजारों छेद हैं, वह सूप से पूछ रहा है। इनकी आप छोटी छलनी बात है। खा के चलिए, अगले अच्छा, का चलिए, है। सर, एक सेकंड। मैं व्हाट अबाउटरी में जाएंगे नहीं, 1 मिनट रुक जाइए मोहम्मद आसिफ जी, मैं नहीं जा रही व्हाट अबाउटरी में। मैं 1 सेकंड में आ रही हूँ चारू जी। मैं अजय जी ये जान रही हूँ, मेरा सवाल, मैं अपना सवाल कर लेती हूँ आपसे। इनके सवालों में तो चलिए आप इनके नेताओं के बयान, ठीक है मोहम्मद आसिफ जी 1 सेकंड रुक जाइएगा। आप इनके सवालों में तो आप ले आएंगे इनके नेताओं के बयान। आप मुझे बताइए ना, रमेश पिदूड़ी ने इतना स्तर गिरा दिया, अभी इतनी देर से वीडियो सर्कुलेट हो रही है, इतना वक्त लगता है? आप तो सबसे ज्यादा डिसिप्लिनरी पार्टी के साथ है ना, अनुशासन की बात सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी करती है, कहां गया अनुशासन? देखिए, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे चारू प्रज्ञा जी हैं, हमने सीधे तौर पे इस काम के लिए खेद व्यक्त किया। लेकिन आज तक परकटी कहे जाने वाले लोगों के खेद व्यक्त खिलाफ कर देने से कोई आपको लगता है कार्रवाई कि हुई? काम हो गया? उसको अपने नहीं, साथ नहीं, में सर, खेद तो रखा ये है, भी व्यक्त उस कर रहे पर हैं शांति जाने धारीवाल बहुत पर। अच्छा, जो जितना खेद तो भद्र ये भी, बोलेगा, 1 इतनी सेकंड जल्दी सर, वो मैं बात कर रही हूँ ना, 1 वो मिनट सेंटर रुकिए। मिनिस्टर में खेद तो ये भी बैठेगा। व्यक्त आपका कर रहे कल्चर हैं, है 1 ये। मिनट रुक मिनिस्टर तो जाइए आपने बनाया, खेद तो ये भी व्यक्त कर रहे हैं। आप सरकार सर, चला एक रहे मिनट, हैं, 1 सेकंड आप सर, इंडिया मुझे मुद्दे से गठबंधन नहीं का भटकना। रुकिए, मोहम्मद आसिफ जी रुकिए और अजय जी रुकिए। खेद तो ये भी व्यक्त कर रहे हैं, फिर आप क्यों चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि शांति धारीवाल पर कार्रवाई करिए, कार्रवाई करिए, जब रमेश पिदूड़ी पर आप सिर्फ खेद जताकर आपको लग रहा है काम पूरा हो गया आपका? पार्टी की प्रक्रिया के तहत कोई अनुशासन समिति है, कोई ये डिक्टेटरशिप है कि उनको निकाल दिया जाए? बिकॉज उन्होंने वहां कहा, ये मामला पहले जैसा कि चारू प्रज्ञा जी ने कहा, स्पीकर के अदालत में है, स्पीकर का फैसला आने दीजिए। अगर आप बताइए आज पार्टी उनको निकाल देती है और स्पीकर उनको माफ कर देता है और ये मामला कोर्ट में चैलेंज होगा, तब क्या होगा? लेकिन देखिए सर, सवाल तो खड़े होंगे क्योंकि सदन के हमने अंदर प्रक्रिया, कार्रवाई हमने विपक्ष के बिल्कुल। ऊपर होती हुई देखी है। किसी पक्षपात भी- के आरोप लगने किसी लग भी जाएंगे सर संवैधानिक धर्मवीर जी। मर्यादा आज और आपको लोकतंत्र संवैधानिक के मर्यादा तहत- याद आ रही है, तब तो विपक्षी सांसद से वेल में घुसकर हंगामा कर रहे थे। देखिए, यहाँ right तो to आकर natural justice यहाँ तो का आकर concept अब्यूजिव है law लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है धर्मवीर जी। आपको उनको भी मौका इंतजार देना करिए, पड़ेगा, वो बोल रहे सफाई सुननी हैं, पड़ेगी। इंतजार करिए, सफाई सुनिए, उसके बाद कार्रवाई होगी, जी। निश्चिंत रहिए। कह देखिए रही है। देखिए प्राची जी, देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इस तरीके
तरीके के प्रकरण, चाहे वो मध्य प्रदेश में एक दलित समाज के बच्चे के ऊपर जो है एक विधायक के लोगों ने पेशाब किया हो,
और चाहे आज रमेश बिधूड़ी जी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, ये अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को प्रताड़ित करने की भावना है। ऐसे गिरे हुए शब्दों की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और दानिश भाई इतने डिसेंट व्यक्ति हैं, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं कि उनकी तरफ से एक शब्द आपने नहीं सुना होगा, लेकिन बिधूड़ी जी ने जो शब्द कहे हैं वो असंसदीय शब्द हैं। और ऐसे सांसद को तुरंत जो है माननीय मोदी जी से अनुरोध है कि तुरंत पार्टी से बाहर करें, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चारू प्रज्ञा जी, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इससे कम में बात नहीं बनेगी, क्योंकि स्तर बहुत ज्यादा गिराया है सदन का रमेश बिधूड़ी ने। देखिए, जो गलत हुआ उसको कोई बचा नहीं रहा है प्राची जी, और बार बार उन शब्दों को दोहराने से भी कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जितने कड़े शब्दों में आप बिधूड़ी जी की निंदा कर रहे हैं ना, आप प्लीज उनकी भी निंदा करिएगा। जो सदन के अंदर, सदन के बाहर, जहां पर भी है, पूरी बौछार लगा के रखे हैं गलत शब्दों की, चाहे वो हमारे माननीय मोदी जी के लिए हो। क्या क्या नहीं बोलते आप, क्या क्या नहीं बोलते। मतलब तेरी कब्र खुदेगी से लेके तू मर जा से लेके रावण, मतलब मैं दोहराना नहीं चाह रही हूँ फिर से। अगर आपको पॉजिटिव पॉलिटिक्स करनी है तो आप एक रूल बना लीजिए, जब आप निंदा करें आप सबकी करें, एक तरफा कृपया लेकिन करके निंदा ना करें। उनका गलत आपका सही कैसे हो सकता है? प्राची जी, एक आखिरी बात, उनका गलत आपका सही कैसे हो सकता है? आपकी गलत पर मैं सवाल पूछूं तो मैं उनके गलत पर क्यों देखूं? बिल्कुल पूछिए। पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? बात, अभी कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो ये कह रहे थे कि हमारी पार्टी में तो कार्रवाई करी जाती है। भाई, आपकी पार्टी में ये कार्रवाई हुई मेरे सामने कि जब एक हाउस में खड़ा होके आपके एक एमएलए कहते कि राजस्थान में महिलाओं की स्थिति खराब है, वो मंत्री थे, उनकी नौकरी छीन ली। तो जो चिंता कर रहे हैं महिलाओं की, जो कह रहे हैं कहीं पर स्थिति ठीक नहीं है, उनकी लेकिन चारू जी, आप कांग्रेस की तरफ कब तक देखते रहेंगे? आपकी नजर में तो कांग्रेस पार्टी सबसे खराब पार्टी है। आप तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात कर रहे थे ना। अरे इनको नहीं दिखता मैडम, छोड़ दीजिए। लेकिन आप लोग कब कार्रवाई करेंगे? इतना वक्त बीत गया, सुबह से लेके अब तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या कार्रवाई हुई अभी? कार्रवाई जारी है। क्या सदन के अंदर कोई बात कही जाएगी, बाहर नहीं, सदन के अंदर, तो स्पीकर महोदय कार्रवाई कर रहे हैं। आप स्पीकर महोदय पे छोड़िए ना। स्पीकर महोदय ने अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं है ना मैडम, और आपकी पार्टी के अंदर का मसला है। ये ऐसा नहीं है कि रमेश बिधूड़ी कोई निर्दलीय सांसद और मैं स्पीकर पे छोड़कर भूल जाऊं कि आपसे सवाल करना है कि नहीं करना है। वो आपके पार्टी के मेंबर हैं, सांसद हैं दिल्ली से माननीय, तो आपको तो कार्रवाई करनी होगी ना, मैसेज तो देना होगा। पार्टी की किसी भी कार्रवाई में कभी भी आप कोई कमी नहीं पाएंगी प्राची जी, ये मैं पार्टी की तरफ से गारंटी ले सकती हूँ। ये आज की बात नहीं है, परमानेंट बात है। जैसा मैंने कहा, हम गलत को गलत बोल सकते हैं, ये केवल एक तरफा बात करते हैं। आप एक तरफा बात करते हैं मोहम्मद आसिफ जी, आपको अपना गलत दिखाई नहीं देता, दूसरे के गलत को बहुत जल्दी आप कैच पकड़ लेते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। अनुराग ठाकुर जी ने जो बोला था सदन के बाहर, परवेश वर्मा जी ने जो बोला था सदन के बाहर, परमोशन दे दी गई ना दोनों को। आपके अब बिधूड़ी जी ने कुछ जो बोला है, तमाम निंदा तो कर रहे हैं, प्रमोशन जल्दी मिल जाएगी उनको। आपके यहाँ तो ये है, आप जितना अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोल सकते हैं बोलिए, इतनी जल्दी आपको प्रमोशन मिलेगी। ये आप भाजपा का बड़ा अच्छा तरीका है। और जब जज साहब बोले किसी के बारे में, इन लोगों के बारे में, इन पे कानूनी कार्रवाई हो, उस जज को आप रातों रात ट्रांसफर कर दें। ये आपके यहाँ है। मैं इसीलिए कहूँगा, महिला बिल लेके आते हैं आप, तत्काल प्रभाव से लागू करते, जज साहब को जब चाहते जब हटा देते आप। कोई इतनी बड़ी बात थोड़ा ही है। जज साहब तो आपके लिए बहुत छोटी सी चीज है, अपने मुफाद के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बिल को लेके आइए, तत्काल प्रभाव से लागू कीजिए। मैं विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं, वहीं इसको लागू मोहम्मद आसिफ जी, जो मैं चारू प्रज्ञा से पूछ रही थी वो चलिए मैं आपसे भी पूछ लेती हूँ। ये तो आपकी नजर में सबसे बेकार पार्टी, अनुशासन नहीं है, इनके नेता तो जानबूझकर मर्यादा को तार तार करते हैं। आप तो जानते हैं मर्यादा क्या होती है। जो शांति धारीवाल ने कहा सदन के अंदर, क्या वो मर्यादाओं में बांधा जा सकता है? और अगर नहीं तो उन पर अब तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? हम कह रहे कार्रवाई होनी चाहिए, रह गए हैं तो होनी बचने चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज का वक्तव्य नहीं है वो सर, वो बहुत पुराना वक्तव्य है, अभी तक कैबिनेट में है वो, क्यों है? अरे आप होनी चाहिए कार्रवाई, कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। भाजपा से कार्रवाई की उम्मीद है, प्रमोशन हवाई जहाज किडनैप कर लेता है इंदिरा गांधी को छुड़ाने देखा ना किस तरीके भाजपा और सदन में उसको किस तरीके से बलात्कारियों के समर्थन में उस पार्टी से कार्रवाई हो जाते हैं। आप उम्मीद कर रहे हैं, दूसरी पार्टी नहीं है हिंदुस्तान की। बताइए वो विधायक का नाम बताइए। कुलदीप संघेर, हवाई जहाज किडनैप कर लेते हैं, कुलदीप संघेर प्रधानमंत्री के लड़की को अपने ऊपर छोड़ा जाए,
छेड़ा और करने आप के बाद मंत्री में बना देते हैं। कानूनी कार्रवाई होती है, सीबीआई है, इंक्वायरी होती है, भाजपा का कोई उसी को इतिहास योगी जी नहीं कहते हैं ये बलात्कार नहीं कर सकते। ठीक ये है। मेरे समाज से आते हैं। अच्छा, हाथरस की दलित बेटी के लिए अच्छा, रात ठीक को है। 12 ऐसा बजे कोई बयान मिट्टी का हाल- तेल छिड़क के जला दिया जाता है। ठीक है, वहाँ एक छोटा कुछ सा नहीं जवाब, बोलते। रुक जाइए एक सेकंड, रुक जाइए, एक छोटा सा जवाब अजय जी, कब तक कार्रवाई होगी? और अभी सिर्फ ये कह देना कि हम निंदा करते हैं, हम खेद व्यक्त करते हैं, ये कवरशील देना नहीं है। बात निंदा करने की नहीं है। देखिए, ये घटना सदन की है, सदन के अंदर ये स्पीकर महोदय का प्रियोरोगेटिव है। आपको एक बात, मैं पेशे से वकील हूँ, मैं अगर रमेश भिदड़ी का केस कल लड़ूं तो मैं इस बात पे सिर्फ फैसले को बदलवा सकता हूँ कोर्ट में कि मुझे राइट टू हियरिंग, नेचुरल जस्टिस नहीं दिया गया। उनको पहले स्पीकर महोदय के तरफ से सवाल दिया जाएगा, उनको जवाब देने का नहीं, लेकिन डिफेंड करने स्पीकर का- महोदय ने ये देखिए, बोल आप दिया है पढ़िए- कि उनको आप- कड़ी चेतावनी दे दी उसका- गई है, उसका लेकिन वजह क्या भी ये होगा। सिर्फ चेतावनी दे सस्पेंस- देना काफी नहीं, है? तो सस्पेंशन के लिए रूल बुक फॉलो करना पड़ेगा, एक सामान्य प्रक्रिया है। ये रूल बुक क्या विपक्ष और सत्ता पक्ष के लिए अलग अलग है? नहीं, बिल्कुल नहीं है अलग। ठीक है। भाजपा के बिल्कुल लिए नहीं अलग अलग। भाजपा के समर्थकों के अच्छा लिए चलिए, अलग मेरे है। पास समय बस यहीं तक था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।